सभी को सुप्रभात। मैं शिशुपाल में हिंदी साहित्य ये पाठ सेकंड हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे बिहारी की भक्ति नीति और श्रृंगार के हम दोहे पढ़ रहे हैं। और हमने बताया कि आपका 2 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है, 20 अंक का भी आ सकता है। प्रश्न किस प्रकार से पूछेंगे, इनका सह प्रश्न व्याख्या भी पूछ सकता है और प्रश्न भी पूछ सकता है। जब व्याख्या हमें याद होगी तो हमें प्रश्न करने में आसानी रहेगी। प्रश्न आएगा कि बिहारी के काव्य में भक्ति नीति श्रृंगार की त्रिवेणी लहरा रही है, सिद्ध कीजिए। यह इस प्रकार से पूछ सकता है कि बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया, तो उसमें आप भक्ति भी लिखोगे, नीति भी लिखोगे और श्रृंगार भी लिखोगे। इसी प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं कि ससैया के दोहे जो नाविक के तीर देख में छोटे लगे गागरे गंभीर, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमने दोहा पढ़ा, उनकी सह प्रसंग व्याख्या की। आया था सबसे पहले कि मेरी भाव गादा हूँ राधा नागरी सोई, जातन की धाई पड़े श्याम हरित दुती हुई। इस पर हमने चर्चा की। इसके बाद में श्रृंगार के पद पढ़ा था हमने। श्रृंगार के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि आंग आंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हम रहे जो उजारों के है। नायिका के शरीर की जो कांति है वो अत्यधिक सुंदर है, इसलिए उनके अंग प्रत्यंग में इस प्रकार से लगता है जैसे कोई नग नगीनों से जलित हो। ये नग नगीना ये प्रकाशमान होते हैं। इसी प्रकार उनका जो शरीर है, उनके शारीरिक जो कांति है वो इस प्रकार से है। तो कहते हैं कि उनका जो देह है वो इसकी बातें बताई दीप शिखा से, इसकी बातें दीप शिखा से है। दीपक जल रहा होता है, अंधेरा हो और प्रकाश कर देता है। इसी प्रकार दूसरा हमने इनका दोहा पढ़ा था कि पत्रा ही तिथि पाइए वहाँ करके चौपास नित पाती पुण्य रहे आनंद और पूजास। कहते हैं उस घर में जाकर हमें पंचांग खोलने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि उस घर में नायिका, उस घर में वो नायिका रहती है, उनके शारीरिक कांति इतनी है कि घर में से देख क्या रहते हैं, प्रकाश रहता है। इस पर हमने चर्चा की। फिर हमने बात चली थी कि एक नायिका है, उस नायिका का चित्र बनाने के लिए कलाकार चित्रकार उनके पास बैठता है, लेकिन चित्र नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि उनका जो रूप सौंदर्य है वो पल पल परिवर्तनशील है। जिस प्रकार से नायिका का जो रूप है वो परिवर्तनशील है, इसी प्रकार उनका जो प्रेम है वो भी क्या है, अनोखा है। उनके प्रेम की व्याख्यान कर ही नहीं सकते। एक जगह विद्यापति जी ने लिखा है कि सखी क्या पूछे अनुभव मोए, कहते हैं मेरे अनुभव के बारे में, मेरे प्रीतम के अनुभव के बारे में क्या पूछोगे। कहते हैं कि शेत प्रीति बखानी तिल तिल नूतन होए, मैं अपने प्रीतम के बारे में व्याख्यान करती हूँ तो नया से नया लगता है। इस प्रकार से हमने कल फिर उस पर चर्चा की थी कि दीर्घ ऊर्जत, देखना दीर्घ ऊर्जत प्रीति प्रतिगांठ भोजन ही है, भोजन ही है। नहीं यह रीति, उसके हमने सोचा कि तो क्या कहते हैं, दीर्घ ऊर्जत, नायिकाओं का प्रेम हुआ, आंखों से उनका मिलन हुआ तो आंखें उलझी। आंखें उलझने का आशय नायिका का प्रेम, स्नेही पात्रों का आपस में मिलन, उनका प्रेम होना। तो कहते हैं जैसी आंखें उलझी तो परिवार टूट चुका है। परिवार कैसे टूटा कि समाज कभी मान्य नहीं करता ऐसे प्रेम को, तो परिवार टूट जाता है। 2 से 1 रूप हो गए और 2 से क्या बने, 1 बने।
फिर कहते हैं दुर्लभ चतुर्चित व्यक्ति प्रेम करने वाले पात्र हैं, उनके मन एकाकार की स्थिति हो गई, दोनों मन एक जुड़ गए। तो क्या हुआ कि पत्ते का दुर्जन ही है, जो प्रेम के खिलाफ है, वो जो उनका हृदय है वो क्या है, उनका हृदय में कुटिलता है, इसलिए उनको दुर्जन माना है। उनके हृदय में गांठ पड़ गई, दई नहीं ये रीति सदैव से बनी आ रही है, प्रेम के मार्ग में सदैव ही बाधा रही है। जैसे मीरा ने कहा था कि लोग कहे मीरा वही बावली, सास कहे कुल न सिरे। लोगों ने कहा कि मीरा बावली बन चुकी है, और सास ने कहा कि कुल को ही उसने तो लाज लगा दी, लज्जा लगा दी, धब्बा लगा दिया, कलंकित कर दिया। तो मीरा ने श्री कृष्ण से प्रेम किया था, तो क्या कहते हैं, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने हुए, सूली ऊपर सेज हमारी किस्मत सोना होए। तो ये प्रेम संबंधी, इनका श्रृंगार संबंधी दोहा था कि कुटम विरुद्ध चतुर्थ प्रीति प्रत्येगांठ दुर्जन ही है, देव नहीं है रीति। इसी प्रकार से अब हम आगे जो पद है उस पर चर्चा करेंगे कि कहलाने एकल बसत, कहलाने एकल बसत अहि मयूर मृग बाग। साथ में लिखेंगे, देखो श्याम पट पे ये मैं बता देता हूँ, आपने साथ में आप अपना रजिस्टर पर लिख लिया करो तो अपने याद रहता है। यह कहलाने एकल बसत कहलाने एकल बसत अहि मयूर मृग बाग जगत तपोवन कियो, जगत तपोवन कियो, धीरक दाद निदाद। देखो कवि ने यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। इसमें किसका वर्णन किया है? ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है कि ग्रीष्म ऋतु आती है, पूरी धरा में क्या गर्मी व्याप्त हो जाती है, इतनी गर्मी कि अपनी जान बचाने के लिए ऐसी ठंडक जगह पहुंचने का प्राणी प्रयास करते हैं। तो आपको पता है कि ये जो भी जीव है ये कहाँ विश्राम करते हैं? कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे आके अपने आप को विश्राम करते हैं सभी प्राणी। कौन कौन से प्राणी बताए हैं यहाँ पे देखो कि कहलाने एकल बसत। कोई ऐसा समय आता है ग्रीष्म ऋतु में कि अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जीव, कौन से जीव है? अहि सर्प, कौन सा? सर्प, मयूर मोर, मृग हिरन, बाघ शेर, शेर में तो यहाँ पे ये एक जगह आकर विश्राम करना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है कि ये जितने भी है एक का दूसरा शत्रु है, ये आपस में इनकी मित्रता नहीं है, एक दूसरे पर सदैव ये अटैक करने वाले हैं, हमला करने वाले हैं। लेकिन जब इस धरा पर तपन व्याप्त हो जाती है तो एक जगह आकर सभी विश्राम करते हैं। देखो कि सर्प है, ये किसका ग्रास कर लेगा? मोर का कर लेगा। और जो बाघ है ये किसका कर लेगा? हिरण का कर लेगा। इसी प्रकार जो मयूर है ये किसका ग्रास करता है? सर्प का करता है। इस प्रकार से ये अपनी स्वतंत्रता बुलाकर कहाँ पर निवास करते हैं? एक जगह निवास करते हैं।
क्योंकि जगत है वो क्या बन चुका है, तपोवन बन चुका है। इसलिए इस ग्रीष्म का निदान करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए ये क्या करते हैं, निधात काल से ग्रीष्म ऋतु, दास काल से क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु। तो ये अपना छुटकारा पाने के लिए एक जगह आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इसी प्रकार आगे हम देखें कि कौ कुपद जग पटलता, लिखिए साथ में, देखो आगामी करो कुपलता करो कुपद जग कपिलता करो कुपद जग कपिलता तजो ने दीन दयाल, तजो ने दीन दयाल। फिर आगे आया है दुखी होई हो सरल ही हो, सरल ही हो। बसत त्रिभंगी लाल, बसत त्रिभंगी लाल। देखो इसमें बिहारी जी अपने आराध्य को निवेदन करते हुए, अपने आप को स्वीकार करते हुए बताया है। क्या कहते हैं, भक्ति से संबंधित है ये दोहा, भक्ति से संबंधित ये दोहा में बताया है। क्या बताना चाहते हैं बिहारी जी, कहते हैं कि संसार में मैं यहाँ पर आकर कुपद करूँगा, कुपद का और कटुलता का आशय करो, कुपद कुटिलता, कुटिलता का आशय टेढ़ापन, क्या होगा, टेढ़ापन, टेढ़ापन करूँगे, कुपद करूँगा, अच्छे कर्म नहीं करूँगा। यहाँ आके अच्छे कर्म नहीं करूँगा, कुटिलता ही करूँगा, बुरा कर्म करूँगा। और लेकिन फिर भी ऐसा करके भी मैं आप में ही समाहित होना चाहता हूँ। देखो इस प्रकार करके भी मैं किसमें समाहित होना चाहता हूँ, मैं आप में समाहित होना चाहता हूँ, मैं आप में ही शरीर में व्याप्त होना चाहता हूँ। कैसे बताया आपको, पहले तो ये देखो कि श्री कृष्ण जी की तस्वीर आपने देखी होगी। जब श्री कृष्ण जी बांसुरी का वादन करते हैं तो शरीर का जो आकार है वो कैसा होता है, आपको पता है, वो क्या होता है, टेढ़ा पल्ली होता है। जब बांसुरी वो बजाते हैं, वादन करते हैं श्री कृष्ण जी, तो बांसुरी वादन करते हुए अपने शरीर है वो 3 भागों में, यानी 3 भागों में विभाजित करते हुए, यानी टेढ़ापन लिए हुए बांसुरी वादन करते हैं। तो यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं मैं संसार में आया हूँ, मैं कुपद करूँगा, कुटिलता का त्याग नहीं करूँगा, टेढ़ापन ही रहूँगा। तजो मैं दीन दयाल, मैं दीन दयाल यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है, मैं त्याग नहीं करूँगा। कहते हैं अगर मैं त्याग कर दिया, मैं सीधा साधा रहा, अच्छे कर्म करता रहा, मैं आप में समाहित होऊंगा। तो किस प्रकार से होऊंगा, क्योंकि आप तो क्या हो, टेढ़ा हो, आपका शरीर है त्रिभंगी है, टेढ़ापन लिए हुए हैं, इसलिए मैं तो आपके शरीर में प्रवेश करना चाहता हूँ। ये कर्म करूँगा तो मेरे में भी क्या आ जाएगा, टेढ़ापन आ जाएगा। इसलिए आपका जो हृदय है, या आपका जो हृदय है उसमें किसी प्रकार की क्या नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी उसमें, इसलिए दुखी नहीं होगा आपका हृदय, आपके हृदय में प्रवेश करना चाहता हूँ। देखो अपने आप को बुरे कर्मों में लीन होकर किस में लीन होना चाहते हैं, श्री कृष्ण में। अगर अच्छे कर्म करते तो कहते हैं कि अच्छे कर्म किया, मैं आप में समाहित हुआ तो आप दुखी होंगे, क्योंकि आप तो क्या है, त्रिभंगी हो, इसलिए त्रिभंगी लाल 3 जगह से आप क्या हो, टेढ़े रहते हो, इसलिए मैं आप में क्या करना चाहता हूँ, प्रवेश करना चाहता हूँ। यानी देखो आगे दूसरा देखो क्या बताया है,
आगामी दोहा देखें। हमने इस पर चर्चा कर ली थी। कहत नटत इज्जत थिज्जत मिलत लज्जियात बड़े भवन में कथ है लेनन स्यों बात। इस पर हमने चर्चा कर ली। अब आगामी हम इसी से संबंधित एक दोहा पर लिखते हैं, साथ में इसकी प्रसंग व्याख्या करते हैं। देखो क्या बताया है कि दीर्घ सांस में लेहू दुख, दीर्घ सांस में लेहू दुख, सुख साय में भूल, दे दे क्यों करत है, क्यों करत है, दई देशो कबूल। कहते हैं हमें समय अनुकूल हो तभी ईश्वर का नाम लेना चाहिए, समय प्रतिकूल हो तो भी ईश्वर का नाम लेना चाहिए, उनकी रजा में लेना चाहिए। जितना हमें ईश्वर ने दे दिया है उसी की रजा में हम रहना चाहिए। तो क्या बताते हैं, दीर्घ श्वास ने लेहू दुख, सुख साई में खोल, दे दे जो करत है, दे दे सो कबूल। तो यहाँ पे देखो बिहारी जी कहते हैं दीर्घ सांस में लेहू दुख, दुख आ जाए तो आपको लंबे श्वास नहीं लेने हैं। लंबे श्वास का आशय आहे नहीं करना है, ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए, ईश्वर को लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए हाय मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। सुख के दुख साई में भूल, आगे सुख साई में भूल। अगर सुख में आप जीवन व्यतीत कर रहे हो तो भी आपको ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। और फिर देखो एक एक पंक्ति यहाँ मूल्यवान है। कहते हैं दे दे क्यों करत है, कहते हैं हाय हाय क्यों कर रहा है, दे दे सो कबूल। जो आपको परमात्मा ने, ईश्वर ने, मालिक ने आपको दे रखा है उसी में क्या रहे, राजी रहे। जो बावे तो राज ले मेरे राम राय। जैसे ईश्वर आपको रखना चाहता है उसी हिसाब से रहो आप, ये संदेश दिया गया है इसमें। कहते हैं कि दे दे क्यों करत है, दे दे सो कबूल। जो आपको दे रखा है उसको क्या कर, कबूल कर। तो यहाँ पर समस्त सृष्टि का ये नियम है, ईश्वर चाहे सुख दे चाहे दुख दे, हमें निर्लिप्त भाव से इस संसार में रहना है और जीवन मुक्त रहना है, दुख सुख को एक कर माने। ये संदेश यहाँ दिया गया है। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने कहा है, क्या कहा है, साई इतना दीजिए जब मैं कुटुंब समाए। ईश्वर मेरे को इतना दे जिससे मैं, कहते हैं मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है, उसका क्या हो, लालन पालन हो। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। कहते हैं मैं जीवन यापन करने के लिए और मेरे को उदर पूर्ति के लिए मेरे को भोजन मिल जाए और मैं भी भूखा नहीं रहूं और कोई साधु कोई भिखारी आए वो भी क्या न जाए, भूखा रह जाए मेरे दरवाजे से, ये बताए। आगे देखो दूसरा इनका जो दुआ है वो देखे। लो लगी या मन सदन में, लो लगी या तो लग या मन सदन में, तो मन तो लग या फिर है मन सदन में हरि, मन सदन में हरि आवे कहीं बात, आवे कहीं बाट। विकट कपट विकट
निपट कपट जो लगे कपट आगे खुले ने कपट कपाट खुले ने कपट कपाट। भक्ति से संबंधित ये दोहा है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि हृदय में अगर ईश्वर को बसाना है, ईश्वर को अपने हृदय में बसाना चाहती हो तो सबसे पहले कपट का त्याग करना पड़ेगा। अंदर जो कपट है उसको निकालना पड़ेगा, हृदय को निर्मल पाक पवित्र बनाना पड़ेगा, फिर जाकर ईश्वर अंदर आ सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आपके अंदर अहम भाव है, अहंकार है, थोड़ा भी है, तो भी आपके अंदर ईश्वर नहीं आ सकता। कहते हैं किया कराया सब जाए जाए अहंकार। आप कितना ही कुछ कर लो, अगर ईश्वर को पाना है, अगर आपने उसके लिए गुणगान करना है और आपने अहंकार के साथ किसी को बता दिया तो वो सब चला जाता है। कहते हैं किया कराया सब जाए जाए अहंकार, अगर और सब कुछ चला जाता है। इस प्रकार से यहाँ बताया है जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा, पाक नहीं होगा, तो आपके अंदर ईश्वर आ ही नहीं सकता। तो जिस प्रकार से कहा है कि दिल का हुजरा साफ कर, सबसे पहले दिल का जो शीशा है उसको साफ कर ले। जाने के आने के लिए अगर ईश्वर को अंदर बिठाना है तो ध्यान के रूप को उठा, उसको बिठाने के लिए ध्यान, दूसरों का ध्यान हटाना पड़ता है। अगर ईश्वर अंदर आ जाए तो हमें संसार में रहते हुए निर्लिप्त रहना है, तब जाके हमारे अंदर ईश्वर का प्रवेश हो सकता है, अन्यथा नहीं। हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि समुद्र पी जाए लेकिन होठ के लेने, तब तो जाके ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। ये बात यहाँ पे बताना चाहते हैं बिहारी जी अपने दोहे के माध्यम से। क्या कहते हैं कि तो लग या मन सदन में हरि आवे की कपाट। कहते तेरे हृदय के अंदर ईश्वर कैसे आ सकता है, तेरे हृदय के अंदर ईश्वर कैसे आ सकता है। विकट कपट जो लगे आपके हृदय में, तो कपट लगा हुआ है, कपट रूपी किवाड़ लगा हुआ है, निपटका से पूर्ण रूप से बंद कर रखा है आपने हृदय को। अगर देखो भाई अपने कहीं पर बैठना है तो भी जगह साफ होनी चाहिए। ईश्वर को अंदर बिठाना है, अंदर काम क्रोध मद लोभ अहंकार की ज्वाला जल रही है, तो अंदर आके किसी को बिठाना है वो तो जल जाएगा। सबसे पहले उनको निर्मल करना पड़ेगा, पाप करना पड़ेगा, तब ही जाकर अंदर कुछ। कहते हैं ना बिसर गई सब तात पराई, अंदर से सारी तात पराई निकल जानी चाहिए, ईर्ष्या निकल जाना चाहिए, निंदा चुगली निकल जानी चाहिए, तब जाकर हमें उस चीज़ की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं तो लग या मन सदन, सदन का से हृदय घट। कहते हैं हरि आवे की बाट, किस रास्ते से आपका हरि आपके हृदय में प्रवेश करेगा। आपके हृदय में तो क्या है, कपाट है, वो के दरवाजे आपने बंद कर रखे हैं। तो यहाँ भक्ति है तो मन की क्या होनी चाहिए, निष्कपटता और निश्चलता अपनाने का संदेश यहाँ दिया गया है बिहारी के माध्यम से। कपट किवाड़ को विकट बनाकर मुक्त रहने की वेदना की गई है। हमारा अगर जो कपाट है वो तभी खुल पाएगा अंदर, तब हृदय क्या होगा, निर्मल होगा, पाक होगा। अनुप्रास अलंकार के माध्यम से इस दोहे में बिहारी जी ने यही संदेश दिया है कि हमें अगर ईश्वर अंदर बसाना है तो सबसे पहले हमारे हृदय को क्या करना पड़ेगा, पाक करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे अंदर ईश्वर आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। तो क्या कहते हैं तो लग या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट कपट जो लगे खुले ना कपट कपाट। आपके अंदर तो ये लगे हुए हैं, तो कैसे आपके अंदर ईश्वर आ सकता है। अब आगे देखो, आगे है मरत प्यास पेतरा पर्यो सुअ समय की फेर, आदर देते बोले सुअ समय की फेर। और इसी प्रकार से आपने बार बार पढ़ा होगा कनक कनक सो गुना मध्यता अधिकाय। देखो जितने भी दोहे हैं, प्रत्येक दोहा श्यामपट पर अंकित करना कठिन कार्य है। जो भी यहाँ बोला जाता है आप अपने दृष्टि पर अंकित कीजिए। ये साथ साथ में आप लिखते जाओगे तो आपका जो पाठ्यक्रम है वो भी पूर्णता की ओर जाएगा। और साथ में आप ऐसे यहाँ शब्दों का उच्चारण कर लिया जाता है कई बार, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सुनने में इतना याद नहीं रहता, साथ साथ में आप लिख लिया करो। तो देखो
कि कनक कनक सौ गुना मादकता अधिकाए, वो खाए बुराई वो खाए बुराई। तो यहाँ पर इस जो दोहा है, इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी कहते हैं कनक कनक सौ गुनी मादकता अधिकाए। आपने कनक कनक जो शब्द आया है वो देखना, कनक 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 सौ मादकता अधिकाए। कहते हैं कि कवि क्या कहता है, कनक एक का से होता है सोना, दूसरी का से होता है धतूरा। देखना, एक का से जैसे सोना और दूसरे का से धतूरा। ये धतूरा इसका कोई पान करता है, इसका आहार करता है तो उसको क्या हो जाता है, नशा। क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। ये क्या है, मत है, ये नशा है। तो बिहारी जी कहते हैं ये इससे भी ज्यादा नशा है वो किस में है, इस कनक में है, इस सोने में है। जिसको ज्यादा दौलत मिल जाती है वो वैसे ही मदमस्त हो जाता है, अहंकार से ग्रसित हो जाता है। तो कवि क्या कहता है, उसमें इतनी मादकता होती है कि दुनिया में ही उसको दुनिया को वो एक अहंकार की दृष्टि से वो सभी को निहारता है। तो कहते हैं कि अगर ये खा ले तो नशा आता है, लेकिन कहते हैं ये अगर पा ले या सोना पा ले तो कहते हैं बोराई, वो इससे भी ज्यादा नशा प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर सोना और धतूरा एक वाचक शब्द के अर्थ में प्रयोग किया है। धन संपत्ति पाने वाले व्यक्ति को घमंड करना लग जाता है। जो ज्यादा इसके पास धन संपदा होती है उसको अहंकार आ जाता है, उसको मद नशा छा जाता है। इसलिए कनक कनक में भी अंतर है धतूरा और सोने में। कहते हैं धतूरे में तो वैसे ही नशा होता है, लेकिन ये वास्तविक नशा इसमें छा जाता है, तो सोना प्राप्त कर लेता है, ज़्यादा धन संपदा प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से आगे देखो कि नर की अरु नर नील की गति एको कर जोई, जितो नील नीचो को बचाले तो ऊंचो हुई। यहाँ बिहारी ने एक नल और पानी वाला नल और साथ में पुरुष की तुलना की गई है कि जितना व्यक्ति नीचा होकर चलता है उतना ही ऊंचा होता है। देखो, जितना व्यक्ति नम्रता के साथ, दीनता के साथ अपने आप को छोटा मानकर चलता है उतना ही ऊंचा पहुंच पाता है। कहते हैं नर अरु नर की गति एको कर जोई, ऐसी गति होनी चाहिए, इनों की ऐसी दशा होनी चाहिए। कहते पानी जितना नल नीचे बहता है उतना ही ऊंचा होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति ऊंचा होकर चलता है उतना ही ऊंचा पहुंच पाता है। कहते हैं एक वाणी में एक पंक्ति आती है, गुरु के सेवक सतगुरु प्यारे वो बैठे तक रसवत विचारे। जो सभी का कहना मानता हुआ आगे चलता है, अपने आप को नम्रता धारण करता है, वो ऊंचा पहुंचता है। तो ये स्वभाव के सत्पुरुषों के स्वभाव के लिए कहते हैं उसकी गति नल एक जैसी होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचा होकर चलता है उतना ही ऊपर उठता है, इसी प्रकार जब एक जितना निम्न होकर चलता है उतना ही श्रेष्ठ होता है। एक यहाँ पे इस दोहे के माध्यम से बताया। इसी प्रकार मैंने बताया था कि मात्र व्यासो बींद्रा सुआ समय को फेर, आदर दे दे बोली दे समा सुआ को फेर। कहते समय के बारे में बताया है, कोई समय अपना समय अलग आता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। देखो ध्यान से सुनना कि मरत प्यासा पिंजरा परियो सुआ समय की फेर। सुआ होता है, तोता होता है, वो एक ऐसा अवसर आता है, वो भी सोने से जड़ित पिंजरे में निवास करता है, उसको भोजन दिया जाता है। और एक ऐसा अवसर आता है कि वो प्यासा और भोजन रहित मर जाता है। और कौवा होता है जो निरादर का पात्र होता है, उसको बुला कर भोजन खीर परोसे जाते हैं। ये समय समय की बात होती है। जैसे श्राद्ध पक्ष आते हैं तो कौवों को बुलाया जाता है, उनको भोजन करवाया जाता है। तो ये समय के अनुकूलता के बारे में बताया। घर में मौजूद गुणी व्यक्ति का निरादर किया जाता है, और जो गुणी व्यक्ति होते हैं उसका तो निरादर किया जाता है। जो अवगुण से भरपूर होता है उसका क्या किया जाता है, मान सम्मान किया जाता है। तो कहते हैं मर्तो प्यासो पिंजरा पर्यो सुआ समय को फेर। सुआ ऐसा समय के फेर में बढ़ चुका है कि आदर देते बोलियत बायस बलि को भेर। कौवे को बार बार बुलाया जाता है, खीर खिलाई जाती है जब श्राद्ध पक्ष आते हैं, इसलिए वो छटपटाता हुआ सुआ मर जाता है कहाँ पे, सोने के पिंजरे में। और समय अनुकूल
ऊल आया है तो किसके लिए आया? कौवा के लिए आया है। जो दुर्जन है, जो कपटी है, उसको भी कभी ऐसे समय में मान सम्मान दिया जाता है। तो कभी ने यहाँ लोक व्यवहार ऐसा करना उचित नहीं बताया है। तो ये हमने बिहारी के जो आज चर्चा की बचे हुए कुछ इनके जो शेष बचे हुआ है, एक वीडियो के माध्यम से इनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आगामी दिन। तब तक आप जो भी आपको करवाया है उसको गहराई के साथ सुने, अच्छी तरह से अपने मन मस्तिष्क हृदय पटल पर इसको अंकित करें। साथ साथ में आप जैसे ही आप वीडियो सुनते हो सबसे पहले अपना रजिस्टर पेन पास में रखा करो, अच्छे तरह से उसको ग्राइंड किया करो। तो 100% व्याख्या पूछी जाएगी, चाहे उसमें प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप अपने आप को पूर्ण माने। आज बस इतना ही, आज यही विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।